हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों विरोध वाली पॉलिटिक्स उफान पर है। इसकी शुरुआत राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन से हुई, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे के बाद भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई सड़क से होते हुए थाने तक पहुंच गई है। जिस तरह से पूरे मामले में राजनीतिक गतिरोध बढ़ता जा रहा है, उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में मेरा तेरा विरोध वाली पॉलिटिक्स के मायने क्या है। पूरे विवाद में किसे सियासी लाभ मिला, बयानबाजी के बाद विवाद थम गया या इसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है, चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। जहां जहां कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है युवा मोर्चा बीजेपी के, वहां वहां जिले में संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। न सिर्फ मारपीट किया गया, बल्कि जगत गुरु धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहां तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। हंगामे की तस्वीरें और बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप उस राजनीतिक गतिरोध का हिस्सा है जिसकी शुरुआत राहुल गांधी के रायपुर दौरे से हुई और फिर अगले दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के बाद ये विवाद पूरी तरह से गहरा गया। दरअसल 3 फरवरी को राहुल गांधी जब रायपुर आए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। मामले में गिरफ्तारी भी हुई। कांग्रेस ने इसे नई परंपरा करार दिया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रायपुर दौरे पर काला झंडा दिखाए जाने की धमकी दी गई। फिर सिंधिया के दौरे के बाद विवाद गाली गलौच और मारपीट तक जा पहुंचा। इस मामले में बीजेपी के पूर्व मंत्री समेत बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बीजेपी के कई बड़े नेता थाने पहुंचे और राज्य सरकार पर हमले किए, जिस पर पीएचई मंत्री रुद्र कुमार समेत कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाबी हमला बोला। मामले में कांग्रेस SC/ST प्रकोष्ठ और आदिवासी कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री समेत मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। डिवाइडर से कूद के कुछ लोग दौड़ते हुए आए और दोनों बच्चों को लोग मारना शुरू कर दिया। ये क्या है कि उन लोग क्यों काला कपड़ा पहने हुए हैं। जिस तरीके से गाली गलौज राजेश विनोद के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो। इतना बड़ा मंत्री रहा, उसको कोई मारपीट करेगा, एक TI या ASI या हवलदार ऐसा करेंगे तो संभव ही नहीं है। तो इतना निम्न स्तर का राजनीति उन लोगों को नहीं करना चाहिए। इधर बीजेपी भी एक्शन मोड में है। पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी के दिग्गज नेता विधानसभा थाने में धरना देने पहुंचे और फिर राज्य सरकार पर आरोप लगाए। साफ है कि बीजेपी नेता इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। सरकार के तानाशाही, अत्याचार, भ्रष्टाचार, माफिया राज के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में लंबी लड़ाई लड़े और इस लंबी लड़ाई का निर्णय किया गया है। बहरहाल 3 साल में ऐसा पहली बार दिखा जब विरोध के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यूं आमने सामने रहे हों। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी के पूर्व मंत्री का सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करने वाला एक कथित वीडियो सामने आने के बाद कहीं न कहीं पार्टी की बड़ी किरकिरी मानी जा रही है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के मंत्री जिस तरह बीजेपी नेताओं पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उससे लगता नहीं कि तेरा विरोध मेरा विरोध की राजनीति जल्द थमेगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। पिछले 5 दिनों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो विवाद की स्थिति चल रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं, जो पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं रायपुर उत्तर से। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात सुंदरानी जी आपसे कर लिया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी लगातार मोर्चा खोली हुई है। आपकी पार्टी ने ही पहले राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, उसके बाद आपकी पार्टी ने जो
आपका बेबीलोन इनके सामने इनमें जो कार्यक्रम हो रहा था उसके सामने जो लड़के खड़े थे उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई उसकी परिणति आगे आपके एक पूर्व मंत्री को थाने में बिठाने और उनके साथ जो कथित मारपीट की बात हुई है। जैसा कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ऐसा बोल के जो पूर्व मंत्री जी हैं वो अपनी खुद इज्जत खराब कर रहे हैं, अपनी खुद इमेज खराब कर रहे हैं। उन्होंने उस संदर्भ में बोला जिसमें उन्होंने पिटाई की बात की कि उनके साथ मारपीट हुई। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही कि यह गलत परंपरा है, इस परंपरा से किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला और छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा लंबी लड़ाई, आपने कवर्धा के मामले में भी कहा लंबी लड़ाई है। आपकी पार्टी मुद्दे की तलाश में, आपको मुद्दा नहीं मिल पा रहा तो आप कोई 2-4 जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं भी या नहीं है नहीं मालूम, उनको लेके एक मुद्दा बनाने, फिर उसमें अपने बड़े नेताओं को इन्वॉल्व करने और उसके चलते राज्य सरकार को घेरने की जो प्रयास कर रहे हैं, आप घेरने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता या आपकी पार्टी के भी जो दूसरे लोग हैं उसको पसंद कर रहे होंगे? देखिए डॉक्टर शिरीष जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे का कोई अभाव नहीं है। हम तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष, सांसद, रायपुर जब उनका आगमन हुआ तो हम लोगों ने काले झंडे से स्वागत करने का निश्चय किया था। 36 वादे घोषणा पत्र में जब किए गए थे तब राहुल गांधी जी रायपुर में थे। उन्होंने इस घोषणा पत्र को जारी किया था, वो भी स्वयं जिम्मेदार हैं। 36 वादों में अगर 6 वादे पूरे नहीं होते हैं और 38 महीने की सरकार का समय निकल जाता है और करीब 17-18 महीने 20 महीने बच जाते हैं सरकार के, और 20 महीने में क्या वादे पूरे करेंगे जो 38 महीने में वादे पूरे नहीं कर पाए। तो हम राहुल गांधी जी को याद दिलाना चाहते थे, हमारा मकसद कोई प्रजातंत्र में जो विरोध का एक मादा होता है वही विरोध हम कर रहे थे, और हम लोगों ने काले झंडे दिखाकर राहुल गांधी को ये एहसास दिलाने की बात की कि छत्तीसगढ़ में जो आपने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया, कहीं न कहीं दूसरी बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, होटल बेबीलोन इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब निकले वहां से कार्यक्रम की समाप्ति के बाद, उसके बाद का जो भयावह दृश्य था वो आपने मीडिया में भी दिखाया। मैं तो आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो बेबीलोन इनके बाहर का जो दृश्य था, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को भयग्रस्त करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए लाठीचार्ज की ऐसी स्थिति निर्मित हुई। दूसरा डॉक्टर शिरीष जी, मैं एक बात को क्लियर कर दूं कि हमारे जो पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, न आखिरी तक गिरफ्तार किया। वो 2 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां जबरदस्ती गिरफ्तार किया। उनको छुड़ाने के लिए, और या तो उन्हें छोड़ो नहीं तो मुझे भी ले चलो, और स्वयं राजेश मूणत जी अपनी इच्छा से पुलिस की गाड़ी में बैठे और जैसे थाने में गए, उसके वीडियो फुटेज हमने आज जारी किए हैं कि किस प्रकार वहां पे पुलिस के अधिकारी हमारे एक कार्यकर्ता के साथ और राजेश मूणत जी के साथ किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहे हैं। और उसमें आप उस वीडियो में सुनेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कहीं न कहीं मारने की आवाज भी उसमें आ रही है। तो ये आज प्रजातंत्र में इस हद तक नहीं जाना चाहिए, मारपीट के लेवल तक नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार। हाँ श्रीजन जी, आप प्रजातंत्र में कहां तक जाने की बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। अटल श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं बिलासपुर में, कांग्रेस कार्यालय में क्या हुआ था अटल जी बताएंगे जब उनकी बारी आएगी कि आपकी पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्या सलूक किया गया था उनके पार्टी कार्यालय में जाकर। जी, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारी छत्तीसगढ़ की राजनीति कभी ऐसी नहीं रही, और पुलिस को आगे करके अगर विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आवाज तो उठाएगी और सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा।
और यह संघर्ष कोई छोटा संघर्ष नहीं है। हम लोगों ने तय किया है हम इस संघर्ष को प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे और शीघ्र इसको प्रदेश स्तर का स्वरूप प्रदान करेंगे। और हम हमारे किसी कार्यकर्ता, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसका अगर अपमान होगा तो हम निश्चित रूप से उससे मुकाबला करेंगे। चलिए अटल जी, आपने श्रीचंद सुंदरानी जी को सुना है। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, पर ना तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वो सांसद हैं। और वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्यों आ रहे थे? वो राजधानी में राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना का शुभारंभ करने आ रहे थे, जो कि हमारे यहाँ भूमिहीन 1.5 लाख किसान अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। उनको 6,000 रुपये जो राज्य सरकार की स्कीम है उसके शुभारंभ करने आ रहे थे। सेवाग्राम, गांधी जी का जो आश्रम वर्धा में बना हुआ, उसी तरह पर छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम को बनाने के शुभारंभ में आ रहे थे। और तीसरा बड़ा काम था कि अमर ज्योति जवान का जो ज्योति वहाँ बुझा दी गई है दिल्ली में, उसको छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके उद्घाटन भूमि पूजन के। आखिर भारतीय जनता पार्टी इन तीनों कार्यक्रम के विरोध में राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने क्यों आ रहे थे? आखिर राहुल गांधी जी ने या राज्य शासन ने ऐसा कौन सा काम किया जिसमें आपको विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जहाँ तक बातचीत है ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की, आपने देखा होगा कि रुद्रगुरु जी जो हमारे सतनामी समाज के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनके घर में कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए थे बेबी लॉन के सामने, जो उनसे मिलने के लिए अपने कामों के सिलसिले में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे जो उनको वहां पर ले जाकर उनको मारपीट किया गया उनके साथ, तो आखिर ये घटना क्यों करी? कानून को अपने हाथ में कौन? मेरी आपत्ति है इस तरीके की थाने की घटना सामने आई। एक 15 साल डॉक्टर सीरीज जी, मैं इस शब्द की इंदौर से आयातित नेता जो छत्तीसगढ़ के में भ्रष्टाचार का शोषण का प्रतीक बन गया था, जो छत्तीसगढ़ में शोषण का प्रतीक बन गया था, राजेश मूढ़त जी, उसने किस भाषा का प्रयोग किया है? माँ बहन की गालियों के साथ जय श्री राम के नारे। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो उसको अपनी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। जिसने पुलिस वालों को गालियां दी, जिसने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गाली दी, उसने पुलिस वाले का पैंट फाड़ दिया मोबाइल छीनने के लिए। आखिर कानून तो कानून है। जहां तक आप बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ भवन के, मैं कांग्रेस भवन, बिलासपुर के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने जो मारपीट की थी, हम भी विपक्ष की नेतागिरी की है। हमने भी अमर अग्रवाल को, कांग्रेसियों को कचरा कहने पर उसके घर कचरा फेंकने के लिए हम लोग गए थे। और जब वहां से हम लोग अपना आंदोलन शांतिपूर्ण कर वापस लौटकर कांग्रेस भवन में मीटिंग कर रहे थे, तब कांग्रेस, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई है कांग्रेस भवन में घुसने की, पर वारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने आदेश दिया कि कांग्रेस भवन में घुस के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारो। गरीब कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, सब कुछ छतों तक ले जाकर मारा गया है। तो अभी तो ये पिक्चर है, अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी। सुंदरानी जी, अपने कर्मों को याद कीजिए। 15 साल के आपने क्या क्या शोषण किया है, और अपने कर्मों का, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का खून नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि जिन लोगों ने कांग्रेस भवन में घुसकर महिलाओं को मारपीट की है ना, उनके साथ भी उनका बदला लिया जाएगा। पर हम लोग बदलापुर में बदलने की कोशिश नहीं की है। अगर आप हमारे नेता का विरोध करेंगे बिना किसी कारण के, तो आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ में घुस नहीं पाएगा। अगर ये राजनीति आपको करनी है, ये संस्कृति आपको पैदा करना है छत्तीसगढ़ में कि इंदौर का एक आयातित नेता आके गाली गलौज करे मंच पर, यह अगर आपकी संस्कृति है, तो सबसे पहले उस नेता को बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, उसके बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे बात कीजिएगा आप। चलिए, श्रीचंद सुंदरानी जी कुछ आपत्ति दर्ज कराना चाह रहे थे। श्रीचंद जी। नहीं, जिस प्रकार से आदरणीय अटल श्रीवास्तव जी ने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता का शब्द उपयोग किया, हमने कभी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को गुंडे शब्द से संबोधित नहीं किया है। हाँ, ये कांग्रेस जगत गुरु रुद्र कुमार जी के घर में घुसकर मारने वाले गुंडे ही होंगे आपके कार्यकर्ता हैं, जिनको गुंडे का दर्जा मिला है, जो भगवा पहनकर जय श्री राम का नारा देकर गाली गलौज करते हैं। अगर एक भी संस्कृति है, आप हमारे राम को अटल जी, मैंने आपको सुना है, मैंने आपको बड़ी शांति से सुना है, और आप भी सुनिए।
आप अपने आप को गांधीवादी अहिंसक कहते हो और दूसरी ओर कहते हो कि हम एक एक चीज का बदला लेंगे। अभी तो शुरू हुआ है। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे, जब से आपकी सरकार आई आपने बदलापुर की राजनीति शुरू की, और आप अपने मुख से भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम एक एक चीज का बदला लेंगे जो हमारे साथ हुआ है बिलासपुर की घटना को जोड़ के। राहुल गांधी जी को काले झंडे दिखाने की बात की है। आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के मैं फिर कह रहा हूं अटल जी, आप बहुत सीनियर नेता हैं, आप बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन आपको धैर्य से, ये कहाँ की संस्कृति है, धैर्य से ये कहाँ की संस्कृति है? जवाब सुनने को तैयार होना चाहिए। कहा कि हम आप गांधीवादी इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पर हमें मजबूर ना किया जाए। नहीं, आप एक तरफ अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, दूसरी तरफ हिंसा की बात करते हैं, हम लोग केवल गांधीवादी लोग हैं। हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करें, इंदौर का ऐतिहासिक नेता आके छत्तीसगढ़ की संस्कृति सिखाएगा, माँ बहन की गालियां बकेगा। क्यों उसको आप लोग अपनी पार्टी से बाहर नहीं करते, जिसने छत्तीसगढ़ का शोषण किया है? राजेश मूणत है कौन? कहाँ का? आज भी उसकी बोली सुन के देख लीजिए, ना तो छत्तीसगढ़ी दिखता है ना हिंदी दिखता है। कौन आयातित नहीं है, इस बात की मैं आपसे बड़ा नम्रता से कह रहा था कि आप मेरी बात को पूरा करने दीजिए। मैंने आपकी बात को पूरी तरह सुना है, आपने जो भी कहा है मैंने सुना है। आप ये कह रहे हैं कि मंत्री रुद्र गुरु जी के निवास स्थान के जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अगर एक भी प्रमाण आपके पास मिल जाए, वीडियो फुटेज मिल जाए कि मंत्री जी के बंगले में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की हमारे लोगों ने, कोई हमारे कार्यकर्ताओं ने मारपीट नहीं की है। और कौन आयातित है कौन आयातित नहीं है, कार्यकर्ता रिपोर्ट लिखा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे साथ, और जरूरी है कि अगर हम आपको वीडियो, आप सुंदरानी जी आपको वीडियो फुटेज देखना है ना, राजेश मूणत की मां बहन की गाली देती है, राजेश मूणत के और कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से छीना झपटी करते, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कानून की बात करिए ना। जिसका वीडियो फुटेज नहीं है इसका मतलब है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमारी आपके थाने का आप अगर उसमें आप एक विजुअल दिखा दें तो मैं जान जाऊं। आप उसमें एक विजुअल दिखा दें कि किसी आदमी ने उसमें हाथ दिखाया तो बता दीजिए। हम हाँ है हमारे पास थाने का। चलिए अभी हमारी चर्चा जारी रहेगी। वो आवाज भी भारतीय जनता पार्टी। अटल श्रीवास्तव जी, श्रीचंद सुंदरानी जी इस गर्मा गर्म बहस में बने हुए हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपने कहा कि कोई मारपीट नहीं हुई है। यदि मारपीट नहीं हुई तो फिर राजेश मूणत जी किसको बोल रहे थे? और उसके अलावा फिर थाने में क्यों आपकी पार्टी के लोग गए? और उस दिन जो लोगों ने किया, क्या वो आपकी पार्टी के लोग नहीं थे? यदि पुलिस ने उनको झंडा दिखाने के कारण अरेस्ट किया तो क्या पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था? देखिए, प्रजातंत्र में आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, हमें भी अधिकार है, सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को अधिकार है। प्रजातंत्र में ये छूट है। पुलिस के कार्रवाई क्या की, क्यों गिरफ्तार किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने झंडे दिखाए, हमने स्वीकार किया। मैं अभी अटल श्रीवास्तव जी एक बात कह रहे थे, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। गांधीवादी और अहिंसक की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस भवन में, राजीव भवन में, कांग्रेस अध्यक्ष के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं। राहुल गांधी जी के दौरे के समय में सबसे वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव बाबा, जिनके बैनर पोस्टर उतार दिए जाते हैं जो राहुल गांधी जी के स्वागत में लगे हुए थे, ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अरे श्रीचंद जी, आपको एकात्म परिसर की घटना याद नहीं है क्या? ये बिल्कुल आपने अहिंसक की बात की, जहां पर नरेंद्र मोदी को टेबल के नीचे छिपना पड़ा था बृजमोहन अग्रवाल के कार्यकर्ताओं ने। इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री को टेबल के नीचे घुसना पड़ा था। लखीराम अग्रवाल की कार जला दी गई। कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं आप? देखिए अरे सुंदरानी जी, बृजमोहन अग्रवाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी को टेबल के नीचे छिपा दिया था। लखीराम राजीव भवन की कार पर आग लगा दी थी। कौन सी बात कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष आपके बैठे थे, आप कार्रवाई नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी आप कार्रवाई नहीं कर पाए। आप प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने जिस प्रकार से मारपीट हुई है, हिंसा हुई है राजीव भवन में, और उसके बाद आपके टी.एस. सिंहदेव बाबा के पोस्टर हटा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुंदरानी जी, कल जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, राजेश मूणत जी बृजमोहन अग्रवाल जी से भिड़ गए थे, उसका क्या करेंगे आप?
आज आंदोलन क्यों खत्म कर दिया आपने? आप बताइए, आम जनता के बीच जाना चाहिए कि राजेश मूणत किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, किस तरीके के मां बहन की गालियां दे रहे थे, और उसके बीच जय श्री राम के नारे। वहां भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, बहुत सारे वीडियो, बहुत लोग मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। सुंदरानी जी, देश की जनता जान गई है कि आप राम का नाम क्यों लेते हैं। अरे आप तो अपने बचाव के लिए आप राम का नाम लेते हैं, अपनी सत्ता पाने के लिए आप राम का नाम लेते हैं। यही आपकी संस्कृति है, राम यही तो आपकी हमारे आराध्य है। राम तो इसे बदलिए पहले। राम के अस्तित्व पे तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं। चलिए, दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप तो जारी है, और जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। विरोध तो होना चाहिए, लेकिन इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कहां तक ले जाना चाहती है, और ये जो घटना ये कहां तक जाती है, और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है, कांग्रेस को कितना फायदा होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक नई परंपरा शुरू हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे की तलाश में, शायद उसको वो मुद्दा मिल भी गया या नहीं भी, ये तो जनता तय करेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।